हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है। ये हमारा अध्याय चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वैद्युत विभव क्या होता है एवं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। इन दोनों पे हमने बात की थी और कुछ हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। आज हम बात करेंगे किसी भी बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की मात्रा क्या होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा चित्र है, इसकी सहायता से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चित्र में आप जो थ्योरी लिखते हैं वो हम थ्योरी कैसे लिखने वाले हैं। तो थ्योरी में हम लिखेंगे, माना कोई एक बिंदु आवेश Q पॉइंट P O पर रखा हुआ है, जिससे हम एक x दूरी पे पॉइंट P लेंगे जहाँ पे हमारा एक धन परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज प्लस Q नोट है। और हमें क्या करना है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की मात्रा ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, B A कैलकुलेट करके बताना है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, B यानी वोल्टेज किसके बराबर होता है, W/Q नोट। यानी कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, जो आपका वोल्टेज होता है वो अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर जो हम एकांक आवेश को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा विभव कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्य की बात करेंगे। जो हमारा यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, अगर इसको हम हमारा यहाँ से कितनी दूरी है, x दूरी पर रखा हुआ है। देखो यहाँ पे हम dw बल, सॉरी मतलब कार्य क्या होता है, कार्य हमारा होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, तब dw एक हमने क्या किया, देखो F इंटू dx। अब यहाँ आप चित्र में देखोगे, यहाँ पे देखो इन दोनों आवेशों के मध्य कौन सी फोर्स लग रही है, हमारे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। लेकिन जो हमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्लस Q नॉट चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है, ये सेम चार्ज है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इसको बाहर की तरफ धकेलने वाला है। तो जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लगेगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगी, इसके बाहर की तरफ लगने वाली है। लेकिन जो हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में करा रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा चिन्ह आएगा, हमेशा माइनस चिन्ह आएगा, यानी कि जो माइनस, ठीक है। तो dw बराबर यानी कि छोटा सा कार्य बल गुणा विस्थापन, यानी कि dx, जो छोटा सा विस्थापन किया है उसके कारण जो हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग F बराबर 1/4πε0, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी क्या है, x है, उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लगने वाली है, हम यहाँ पे इस फोर्स का मान रखेंगे, तब dw बराबर -1/4πε0, ठीक है, Q नोट बटे x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या है, एक छोटा सा मतलब जो हमें कार्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो हमने छोटा सा कार्य किया छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के कारण। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से क्या आता है, इंटीग्रेशन पूरा मतलब जो हमने काम करेंगे यहाँ तक लाने में क्या काम करेंगे, जो ठीक है, जो पहले हमारा देखो कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट दूरी पे हमने जो आवेश जो प्लस Q नॉट चार्ज रखा है, इनफाइनाइट दूरी से हम कहाँ पे लेके आएंगे, अनंत से कहाँ पे लेके आ रहे हैं, हम पॉइंट A पर लेके आएंगे। जो A पॉइंट की दूरी कितनी है, R, ठीक है। तब कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं हम, अनंत से R दूरी, ठीक है। जो हमारी लिमिट रहेगी वो कहाँ तक रहेगी, आवेश को हम जो प्लस Q नॉट चार्ज है वो कहाँ से कहाँ तक लेके आएंगे, इनफाइनाइट से R दूरी पे। तब dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, W हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट नंबर जो भी हैं हम बाहर निकालेंगे, 1/4πε0 Q नॉट, ठीक है। अब ये हमारा वेरिएबल है dx बटे x स्क्वायर, लिमिट इनफाइनाइट से R। तब W बराबर -1/4πε0 Q इंटू Q नॉट, सॉरी यहाँ भी x स्क्वायर है, ठीक है। x की पावर क्या हो जाएगी, -2 इंटू dx, आपकी लिमिट आएगी अनंत से R, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर मतलब क्या होता है, जुड़ जाती है और नीचे भी एक पावर जुड़ जाती है, ठीक है। तब W बराबर -1/4πε0 Q नॉट, ठीक है। अब क्या आएगा आपका, x की पावर -2 है, प्लस का 1 हो जाएगा आपका, और -2 + 1। अब यहाँ पे R और इनफाइनाइट, ठीक है। तब W बराबर -1/4πε0 Q नॉट, यहाँ बचेगा x की पावर -1 बटे -1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
तब W बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे इनफाइनाइट से R, ठीक है। अब देखो एक्स इनवर्स का मान कितना होता है, 1/x के बराबर होता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट से R, सबसे पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वन बटे 4πε0 क्यू नॉट यहाँ भी आएगा, Q0 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। अच्छा, 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है। तब W बराबर आपका आएगा 1/4πε0 Q0 बटे ओनली R आएगा। ठीक है, R। तो जो हमारा कार्य जो निकल के आया वो कितना है, 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू R। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है B, यानी वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज क्या होता है, W/Q0। तो B बराबर W/Q0, W का मान रखेंगे 1/4πε0 Q0 बटे R। अच्छा, ये बटे में आ जाएगा Q0 से Q0 क्या होएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो B बराबर आपका आएगा 1/4πε0 Q/R। ये क्या हो गया हमारा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर। ठीक है, ये कहाँ पे आया है हमारा पॉइंट A, पॉइंट पे क्या आया है, बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है। अब इससे रिलेटेड आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें हमने क्या, पूरा डेरिवेशन काफ़ी अच्छे से करना है, और ये यूपी बोर्ड एग्जाम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया। चित्र में क्या दे, बिंदु O पर एक +Q चार्ज है। ठीक है। +Q से अनंत दूरी पे एक हम पॉइंट P लेंगे, जहाँ पे हमने क्या है, +Q0 एक छोटा सा चार्ज रखा है, जिसकी दूरी O से बिंदु P तक की दूरी क्या है, x दूरी है। ठीक है। अब हम क्या किया, हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। जो डिस्प्लेसमेंट किया और इस पर जो फोर्स लगने वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस चिन्ह हो जाता है। तो छोटा सा कार्य कितना, किसके बराबर, बल गुणा विस्थापन। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो F क्या है, F एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका मान लगाया 1/4πε0 Q0/x² dx। फिर इसका हमने क्या किया, गणित के माध्यम से समाकलन किया। ठीक है। फिर जो भी हम कहाँ से कहाँ लेके आए, अनंत से लेके पॉइंट ए पे लेके आए। पॉइंट ए पे की दूरी क्या है, R दूरी पे लेके आए। ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि जो हम किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होता है वो 1/4πε0 Q/R। यानी कि ये भी क्या होता है, जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाता है हमारा विभव का मान कम होता जाता है, जैसे जैसे R का मान कम होता जाता है और विभव का मान बढ़ता जाता है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है किसी बिंदु आवेश के कारण। अब हम इससे आगे इससे इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं और आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम बात करेंगे सवाल नंबर 1। 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। ठीक है। तो इसका हम पहले क्या करें, चित्र की सहायता से समझेंगे थोड़ा। मान लो 40 माइक्रोकूलाम के, ये आपका एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तब 40 माइक्रोकूलाम, दूसरा क्या है 40 माइक्रोकूलाम। ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, यानी कि ये बीच की दूरी है आपकी 0.4 मीटर। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसके मध्य बिंदु पर, ठीक है, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है। तो मध्य बिंदु इसका क्या होएगा, यहाँ से कितनी दूरी होगी, तो यहाँ से दूरी होने वाली 0.2 मीटर की दूरी पर, और यहाँ से 0.2 मीटर की दूरी पर। अच्छा, इसमें तो खासियत क्या है, इसमें स्पेशल है जो आपका परावैद्युतांक क्या दे रखा है, K बराबर 2 दे रखा है। ठीक है। तो ये निर्वात में ना रखकर हमने एक ऐसे किसी माध्यम में रखा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान निर्वात की अपेक्षा 2 गुना कम हो जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु A पर, ठीक है, बिंदु A पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है। इसको हम P और इसको Q कहेंगे। ठीक है। तब बिंदु देखो, हमारा जो विभव क्या होता है, विभव जो आपका होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका जो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जोड़ सकते हैं V1 + V2, यानी कि B1 किसका खातिर रहेगा, B1 P आवेश के P बिंदु के कारण, और B2
टू क्या क्यू आवेश के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फार्मूला होता है बी बराबर 1/4πε0 के, ठीक है, क्यू बटे जो यहाँ से पी से ए तक की दूरी पी ए, ठीक है, प्लस 1/4πε0 के जो क्यू पॉइंट मतलब चार्ज कहाँ रखा हुआ है, क्यू पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है बटे क्यू ए, मतलब ये क्या है, दूरी है, ठीक है। तो देखो करो, इसको सॉल्व करेंगे हम, तब 1/4πε0 क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1/4πε0 इंटू के कॉमन आ जाएगा आपका। अब क्यू ए का मान कितना है हमारा 40 माइक्रोकूलम, तो 40 × 10⁻⁶ कूलम बटे क्यू ए का मान कितना है 0.2 मीटर प्लस, और यहाँ पे जो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसका मान कितना है, क्यू जो 40 × 10⁻⁶, ठीक है, और इसका मान कितना है 0.2, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तब 1/4πε0 के 80 × 10⁻⁶ बटे 0.2, क्योंकि ये हर समान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक है। 1/4πε का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, गुणा 80 × 10⁻⁶ बटे में कितना आएगा, के का मान भी रखना होगा हमें, के का मान कितना है 2 और इंटू 0.2, ठीक है। अब इसको काटो, देखो 0 से यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी 10 की बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दून 4 से हम 8 को काटेंगे, कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आया आपका। और 20 ने 180 किसके बराबर आया, 20 ने 180। अब यहाँ पे पावर क्या होगी, देखो जो पावर आपकी आने वाली है, सॉरी यहाँ पे कितनी आएगी पावर, 10⁻⁻⁶ आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 और 1 9 और 1 कितनी हो जाएगी 10 -6, सॉरी 10 -6 यानी 180 × 10⁻⁴, ठीक है। तब कितना आएगा ये, यहाँ पे 2 इधर बढ़ा लेंगे, 1.8 × 10⁻⁶ वोल्ट, ठीक है। तो जो आप लोग समझ चुके होंगे, जो हमारा बिंदु आवेश, ठीक है, 2 बिंदुओं के कारण जो पॉइंट ए यानी इसके मिड पॉइंट पे जो भी विभव का मान आया है, ठीक है, वो 1.8 × 10⁻⁶ वोल्ट आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2, जो एक बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, ठीक है। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट जो वैद्युत विभव के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने वाला है। इसमें देखो हमें ज्ञात करना है, पहले दिया क्या है सवाल में, बिंदु पे हमारा एक 8 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा हुआ है, पॉइंट बी पर -2 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा हुआ है, जिसके बीच में हमें क्या है, एक पॉइंट बिंदु सी दिया है और एक बिंदु डी दे रखा है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, फिर हमसे पूछा है कि बिंदु डी पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमसे पूछा है कि डी से सी तक जाने में, यानी कि जहाँ पे एक छोटा सा आवेश रहा होगा, ठीक है, डी से सी तक जाने में कृत कार्य ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु मतलब बी सी, ठीक है, कहाँ पर बी और सी, यानी जो मिड पॉइंट में दे रखा है 0.5 इधर से 0.5 इधर से, ठीक है। तो बी सी बराबर किसके खातिर होएगा, बी सी का मान जो विभव आएगा तो बी ए प्लस बी वी, ठीक है। तब 1/4πε0, ठीक, क्यू पे कितना चार्ज है 8 और गुणा 10⁻⁻⁶, दूरी क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 0.5 मीटर, ठीक है। अब बी, ठीक है, बी के कारण 1/4πε0 क्यू मतलब बी पॉइंट पे कितना आवेश है माइनस, यहाँ तो विद साइन रखनी होती हैं चीज़ें, ठीक है, गुणा 10⁻⁻⁶, और ये दूरी है आपकी 0.5, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1/4πε0 और 0.5 क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस के साथ, ठीक है। तब 1/4πε0, ठीक है, 1/0.5, ठीक है, 8 × 10⁻⁶ माइनस
2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, मतलब 6 बचेगा, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1/0.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और इसका मान आएगा यहाँ पे 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6, यानी जो हम पॉइंट सी पर क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव निकालने पर, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखो 9, देखो 5 से एक बना दो 2, तो 9 दूनी 18, बी सी बराबर 9 दूनी कितना हो गया 18 और गुणा 6। अब पावर की देखो, पावर कितनी है 9 माइनस 6, यानी कि 10 की पावर 9 माइनस 6। अब 18 गुणा 6 करेंगे हम, तो बी सी बराबर 8 छंग 48, 8 कम 6 कम 6 और 108 और गुणा 10 की पावर कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा प्लस का 3, ठीक है। तब बी सी बराबर 1.08 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है। तो जो हमारा बिंदु सी पर विभव निकल के आया, ठीक है, वो क्या है 1.08 गुणा 10 की पावर 5, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिंदु डी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इसको हमें रफ करना होगा, सही। अब हम पॉइंट डी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तब पॉइंट डी पर, तो बी डी, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके कारण आएगा, देखो 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6, हाँ सही, ठीक है। अब देखो यहाँ से डी तक की दूरी लेंगे, ठीक है। तो 5 प्लस मतलब 0.5 प्लस 0.3, तो कितना हो जाएगा 0.8 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है 2 माइक्रोकूलम माइनस का और गुणा 10 की पावर माइनस 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बी से डी तक की दूरी कितनी है 0.2, ठीक है। अब यहाँ देखो पॉइंट से क्या होगा, हटाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, कामन ले लेंगे, चलो इतना, हाँ कामन ले लेंगे, ठीक है। अब 8 दाई 80, मतलब 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये तो हो गया कामन आपका, ठीक है। ये माइनस है ना, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस 2 से 20 में भाग दोगे तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और ये आएगा आपका 0। तो जो बी डी यानी कि वैद्युत विभव पॉइंट डी कितना आएगा आपका 0 आएगा, 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। जब भी चार्ज आपका माइनस में होता है तो आप याद रखना विभव का मान आएगा हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई और विभव का मान कितना आया पॉइंट डी पर 0 वोल्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की, यानी कि हमें क्या करना है, वर्क ज्ञात करना है डी से सी तक जाने पे, और आवेश कितना हम लेके जाएंगे 0.2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 0.2 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में जो हमें क्या करना है, कृतकार ज्ञात करना है, हमें कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो क्या होता है, हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, डी से सी पे जा रहे हैं, ठीक है। तब जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो आज हम वही लगाएंगे, बी सी, यानी हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, डी से सी पे। तो जहाँ भी जाते हैं उसको हम पहले रखते हैं, तो सी पे पहुँचे, कहाँ से गए हैं, बी डी, इसका फार्मूला क्या होता है W/Q, कितना चार्ज हम लेके गए हैं वो हमारा यहाँ पे चार्ज आता है, ठीक है। तो हम कितना चार्ज लेके गए 0.2 माइक्रोकूलम। तब यहाँ पे बी सी और बी डी का मान कितना है, देखो बी सी का मान है हमारा 1.08 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट, ठीक है, माइनस बी डी का मान कितना है 0 वोल्ट बराबर W/Q, कितना चार्ज हम लेके गए 0.2 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ पे 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। तो ये 0 तो है ही अपना, तो 1.08 गुणा 10 की पावर 5। अब देखो ये क्या होएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बराबर W, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो W बराबर, देखो यहाँ पे गुणा करो 1.08 को जब आप 2 से गुणा करोगे 2.16, ठीक है। और यहाँ पे क्या ये पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका।
अब देखो पावर को हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर +5 - 6, तब W बराबर सॉरी 1 2, यहाँ पे जो आपका दशमलव आएगा, ठीक है, 1 2 3 3 संख्याओं के बाद आने वाला है, तो 1 2 3, ठीक है, तो 0.1216 10 की पावर -1, तो आपका W का मान आएगा, एक पॉइंट बचा तो यहाँ पे लिखेंगे 2.16, एक ये और एक ये, 2 की पावर -2 जूल, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट मतलब यूज़ किया था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या आता है, जो जूल यानी कि वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो हम कहाँ से कहाँ पे गए थे, डी से सी पे गए थे, तो हम सी को पहले रखेंगे, डी को बाद में रखेंगे, और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो W/Q0 के बराबर होता है, जो हम कितना चार्ज लेके जा रहे हैं 0.2 माइक्रोकूलम का, तो हमने यहाँ पे मान लगाया और यहाँ पे गुणा कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुणा करने पे हमारा मान कितना आया, W का मान 2.16 गुणा 10 की पावर -2 जूल। आई थिंक आप ये सवाल समझ चुके होंगे, ये सबसे बेहतरीन सवाल था NCERT से, ठीक है। तो इसने हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा हुआ था, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का हो, चाहे आपको वैद्युत विभव का हो, चाहे माइनस चार्ज के कारण जो वैद्युत विभव आता है वो माइनस के साथ आता है, प्लस चार्ज के कारण जो आवेश आता है वो +Q आता है, ठीक है। और जो हमारा एडिशन होता है, यानी कि जो स्केलर एडिशन होता है वो भी हमने समझा, इसका जो ऐड होता है वो नॉर्मल तरीके से ही ऐड होता है, ठीक है।